शर्मा सर का तो क्या कहेंगे हम इनके बारे में। ये हमारे जो जम्मू एंड कश्मीर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, इसमें ये एक चिराग है, चिराग की तरह थे, आज भी है। हमारा जहाँ भी कहीं पे भी किसी को भी जो डिफिकल्टी होती थी आइडेंटिफिकेशन में, हर प्लांट, आप कोई घास ले लीजिए, कोई प्लांट ले लीजिए, कोई ट्री ले लीजिए, उसका नाम ही नहीं, उसकी पूरी हिस्ट्री, टैक्सोनॉमी, हर कोई चीज़, मेडिसिनल वैल्यू है या क्या वैल्यू है, इकोनॉमिकल वैल्यू है, हर कोई चीज़ ये डिस्क्राइब कर पाते थे और आज भी करते हैं। तो इनका एक फेमस ट्री टॉक का एक चलता था, जो ट्री टॉक उनमें, मुझे जहाँ तक मुझे अंदाजा है सर, 2000 के आसपास हुई थी। 1620 ट्री टॉक हुई थी, जिसमें ये लोगों को अवेयर करते थे, बच्चों को अवेयर करते थे, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को अवेयर करते थे डिफरेंट जो हमारे प्लांट्स है, ट्रीज हैं, उनके बारे में। तो सर यहाँ पे आए थे आज सुकाश, क्योंकि इनका रिसर्च से बड़ा लगाव है, साहित्य अकादमी अवार्ड भी उन्होंने लिया है सर ने। तो सर राइटर भी है, पोइट भी है। तो सर आज यहाँ यूनिवर्सिटी में आते रहते हैं, तो इस सर की इच्छा थी कि मैं एक बार आप अपने स्टाफ से मिलूँ, अब थोड़ा यहाँ पे अपना जो प्लांट्स हैं इनके बारे में थोड़ा हमें अवेयर कराए, हम इनसे सीखते रहते हैं। तो आगे हम सर, हमें उम्मीद करेंगे जब भी आप यहाँ आएंगे तो हमें थोड़ा अवेयर करते रहेंगे सर। तो अभी जैसे आपने देखा था वहाँ पे वो जो उन्होंने छोटा सा प्लांट दिखा था कि वो जो हम कैसे उन्होंने फट से पहचाना और बोला इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं कि इसको आप खाने में एडिबल है, यूज़ कर सकते हैं। तो ये सर की एक खासियत है, हर चीज़ में मतलब इनका एक वो रहता है, एक अलग अंदाज रहता है। तो सर आपका वेलकम है यहाँ अर्बन फॉरेस्ट एरिया श्रीनगर में सर, हमें बड़ी खुशी होती है जब भी आप यहाँ आते हैं। तो सर प्लीज़ आप शुरू करें। वेलकम फ्रेंड्स, जो स्टाफ के लोग हैं, मैं इनसे ये पूछना चाहूँगा कि मार्टियर्स डे मनाया जाता है, नेशनल मार्टियर्स डे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। क्यों मनाया जाता है और किस डेट को मनाया जाता है, बताएं। सितंबर में मनाते हैं, 11 सितंबर को मनाया जाता है। सबको पता होना चाहिए ना, जो खामोश हैं तो ये उनके लिए एक हो गया, रिफ्रेश हो गया उनका एक यादाश्त। और 11 सितंबर को क्यों मनाते हैं, कोई और डेट भी हो सकती थी इसमें? नहीं, आप तो बताएंगे ही। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अगर इनको नहीं है पता तो ट्री टॉक में एटलीस्ट दे शुड लर्न। 11 सितंबर क्यों? इन्फॉर्मेशन तो आपकी टिप पे है, इंटरनेट है, सब कुछ है, उसके बावजूद अगर हमारा रुझान नहीं होगा, दिलचस्पी नहीं होगी, तो हम कभी भी उस चीज को लर्न नहीं कर सकते और हम ऐसे ही चले जाते हैं अनाड़ियों की तरह, अजनबियों की तरह। बेसिकली सबसे पहले हमारी हिस्ट्री में, इंडिया में, राजस्थान में, जोधपुर गांव के पास एक खेजड़ी गांव है। 1730 में अभय कुमार राजा था वहां, और उसने कहा कुछ पेड़ चाहिए, लकड़ी चाहिए। उसने तो ऑर्डर ही करना था ऊपर से, और नीचे जाते हैं लोग बाकी, और जाते हैं और वहां पेड़ काटते हैं। पेड़ क्योंकि रेगिस्तान है, वो डेजर्ट है, बड़े पेड़ कम हैं, और उस गांव के लोग उस पेड़ की सब्जी भी खाते थे, उसको सांगरी बोलते हैं। हमारे इधर थे पीसीसीएफ ही रिटायर हुए वो अब्दुल रजाक साहब, तो वो कई बार बात करते थे कि देखो भाई, हमारे राजस्थान में ये उस पेड़ की फलियों की सब्जी होती है जिसको हम सांगरी कहते हैं। इतना इंपॉर्टेंट पेड़ है वो, जिसको यूनाइटेड अरब अमीरात ने 2008 में उसको नेशनल ट्री का दर्जा दिया। कब दिया? अभी दिया, 2008 में। यूएई में जाओ, दुबई में जाओ, सड़कों के किनारे वो उसकी प्लांटेशन हुई है। कौन सा प्लांट है वो? प्रासोपिस सैनरेरिया, लेकिन उसको अपनी भाषा में राजस्थान के लोग बोलते खेजड़ी। वहां उस जोधपुर के खेजड़ी गांव में जब अभय कुमार के राजा के कहने पर वो लोग आए पेड़ों को काटने के लिए, वहां एक लेडी खड़ी हो गई, अमृतो देवी। उसने कहा ये पेड़ नहीं काटेंगे। एक तो मेरी बकरी जो है इसका चारा खाती है, पत्तियां खाती है, दूसरा सब्जी इसकी हम खाते हैं, और ऐसे भी ये मिट्टी को रोकते हैं, जो डेजर्ट है उसमें मतलब एक थोड़ा सा ये ग्रीनरी है, हरियाली है, हम इसको नहीं कटने देंगे। और उसी रेजिस्टेंस में, जैसे हिस्ट्री में लिखा हुआ है कि वो उसने अपनी शहादत दी, वो लोग नहीं माने। उस वक्त राजा का फरमान मतलब होता है या तो मरना है खुद भी, ऐसा उनको लगा। राजा को पता नहीं था उस वक्त के इतना आपने किसी को मारी थोड़ी देना है, लेकिन जो भी है गलती हुई उनसे। नॉट ओनली अमृतो देवी, और भी
बारी बारी लोग आते रहे और रेजिस्ट करते रहे कि पेड़ नहीं कटने, और उस कुल्हाड़े के चलते चलते कहा जाता है, अब कहां तक वो सच है, बट हिस्ट्री में डॉक्यूमेंटेड है कि 370-75 लोग मारे गए, एक महीना भर वो तशद्दुद चलता रहा। तो वो पहली शहादत जो उस लेडी ने दी थी वो 11 सितंबर 1730 को दी थी। चिपको आंदोलन बड़ा लेटेस्ट है, ये 1970 में हुआ, जो हमारा उत्तराखंड में सुंदरलाल बहुगुणा की बात करते हैं। तो सबसे पहले 18वीं सदी में, जब इन्वायरमेंट की कोई परेशानी नहीं थी, यूनाइटेड नेशंस कहीं नहीं था, आलूदगी का नामो निशान नहीं था, कोई बायोडाइवर्सिटी का क्राइसिस नहीं था, तब भी हमारे बुजुर्गों ने या हमारे पुराने लोगों ने किस तरह से इन पेड़ों को देखा है, सजदा किया है। तो वो 11 सितंबर इसलिए चुना गया। पहली शहादत उस लेडी की, नाम याद होना चाहिए, किस पेड़ के लिए शहादत दी, उस पेड़ का नाम भी याद होना चाहिए। अगर ये साइंटिफिक नाम मुश्किल लगता है, प्रासोपिस साइनरेरिया, तो इसका दूसरा नाम क्या है? क्या है? खेजड़ी ट्री एक है, शमी ट्री भी दूसरा नाम है, लेकिन पंजाबी और डोगरे जो हैं जम्मू के जंड भी कहते हैं। अगर दुबई में जाओ तो उनकी जो भाषा है अरबी है, क्या है? अरबी से। तो वहां पे है इसका नाम गहाफ ट्री। तो मैं सोच रहा हूं कि हमारा कहां 1830 और आज हो गया 2025। मैंने कोई इतना ज्यादा, राजस्थान में है इसका बड़ा इज्जत इस पेड़ की, या फिर तेलंगाना जब बना है, तेलंगाना ने भी इस पेड़ को अपना स्टेट ट्री डिक्लेयर किया है। तो सबसे पहले था राजस्थान का स्टेट ट्री, लेकिन किस देश ने इसको अपनाया हुआ है? जो डेजर्ट होगा, उनको ही कदर है ऐसे पेड़ों की, क्योंकि ये डेजर्ट में हरियाली लाने वाला पेड़ है। बड़ी नीचे इसकी जड़ जाती है, पानी कम होगा तब भी ये ग्रीन रहता है, फाडर बड़ा अच्छा है, नाइट्रोजन फिक्स करता है। तो इसलिए इस पर्टिकुलर पेड़ को, कभी आप गए होंगे जम्मू जाओ, दिल्ली जाओ, देहरादून जाओ, तो ये पेड़ आपको दिखेगा। एक किस्म का बबूल ही है वो। लेकिन ये जो ऊपर पेड़ है, ये देख रहे हो आप, इसको भी ट्री ऑफ गॉड्स कहा गया, देवों का, खुदा का, क्योंकि इसमें, इसकी वुड में बड़ी खुशबू होती है। तो इसका एक निकलता था इंसेक्ट रिपेलिंग तेल भी निकलता था, और अभी भी भद्रवाह में इसकी जड़ों का वो दिया हुआ है ठेका, एक वो तौकीर बागवान है वहां पे, तो उसने एक यूनिट इसका रखा हुआ है कि इसकी जो जड़ें हैं वो भी अपरूट करके, उसको बॉयल करके इसका काफी एरोमेटिक ऑयल निकलता है देवदार का। चूंकि हर साल हम बायोडाइवर्सिटी डे मनाते हैं, कब मनाते हैं? मैं इनसे पूछ रहा हूं जो वर्दी वाले हैं, पता है? बस नहीं, ये ना, यही बात है। आप तो अच्छे पढ़े लिखे हो कि कब से जुड़े हो यार। 22 मई, मैंने ऐसे इसको रट लेना इस डेट को। 22 मई को क्यों? जैसे मैंने बोला माटिया डे 11 सितंबर, तो मैंने बताया अमृतो देवी ने पहली शहादत दी और उस पेड़ को बचाने के लिए। इसलिए अगर कोई बोले भाई 22 मई को मनाते हैं हम बायोडाइवर्सिटी डे, तो 22 मई को क्यों यार? आज के दिन भी हो सकता था, 28 अप्रैल को हो सकता था, 24 दिसंबर को हो सकता था। 22 मई को क्या हुआ? पता होना चाहिए ना। कब से मनाए जा रहे हैं हम जम्मू कश्मीर में बायोडाइवर्सिटी डे, और ये पता नहीं है हम बायोडाइवर्सिटी डे क्यों मनाते हैं 22 को। पहले ये डेट 22 मई नहीं थी, 2000 तक हम मनाते रहे 29 दिसंबर को। क्यों? वो भी क्वेश्चन आता है। वो इसलिए कि जो एक एग्रीमेंट हुआ, वो कब हुआ? 92 में हुआ भाई, अर्थ समिट ब्राजील में। सारे देशों के बड़े बड़े जो लीडर थे इकट्ठे हुए और उन्होंने साइन किया कि बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए, उसका नाम है कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, CBD। कन्वेंशन एक समझौता है, और क्या है, नाम कुछ भी हो, अंग्रेजों के नाम है, कन्वेंशन हो गया, उसके ऊपर साइन किए। वो कब किए थे? 29 दिसंबर को किए थे। इसलिए उस डेट को चुना गया कि भाई हम बायोडाइवर्सिटी डे मनाएंगे, क्योंकि उसी दिन समझौते के ऊपर दस्तखत हुए। लेकिन बाद में 2-4 साल के बाद उन्होंने देखा यार, उस वक्त अंग्रेजों के मुल्क में, यूरोप में और नॉर्थ अमेरिका में बर्फ गिर जाती है और छुट्टियां हो जाती हैं, बच्चे होते ही नहीं है। क्रिसमस उनका बड़ा लंबा त्योहार होता है, जो अफसर होते हैं, बाकी लोग, वो कोई भी मना के राजी नहीं था 29 दिसंबर वाला दिन। इसलिए उन्होंने डेट शिफ्ट की। अगर जिस दिन दस्तखत किए वो वाला दिन अगर हमें अच्छा नहीं लग रहा है, हम लग रहा है कि उस दिन छुट्टियां होती हैं, बच्चों को इन्वॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो क्या करेंगे अवेयरनेस बायोडाइवर्सिटी की? तो क्या करें फिर?
तो यूनाइटेड नेशन ने दूसरा दिन देखा जिस दिन ये बायोडाइवर्सिटी का ये बना था ड्राफ्ट अप्रूव हुआ। ड्राफ्ट बनाने में तो कमेटियां होती है ना, बैठे होते हैं एक्सपर्ट लोग, वो बनाते रहे डिस्कस करते रहे, ये रखना कैसे बायोडाइवर्सिटी को हम ठीक करेंगे, इसको बचाने की कोशिश करेंगे। तो उसमें कई किस्म के वो ड्राफ्ट बना, इतना मोटा पुलंदा, और वो जिस दिन फाइनल हुआ था वो डेट क्या थी 22 मई, और कीनिया में हुआ था वो। कीनिया देश है, अफ्रीकन कंट्री, वहां पे। तो इसलिए उन्होंने बोला कि अगर 29 दिसंबर नहीं तो दूसरी डेट कौन सी माकूल रहेगी, 22 मई। लेकिन एक महीना पहले हम अप्रैल 22 को भी कुछ मनाते हैं। वो क्या दिन होता है आपको तो पता है, पर ये थोड़े से क्या मनाते भाई, 22 अप्रैल को क्या दिन होता है यार, जमीन का दिन, जिस जमीन के ऊपर हम खड़े हैं, अर्थ डे, वो 1970 से मना रहे हैं। लेकिन मैं आपको क्या दे रहा हूं, ये जितने भी दिन है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, ये कब से 1972 से मनाने शुरू हुए। 72 में भी सोचा ही था कि मनाएंगे, पहला तो 73 को ही शुरू हुआ था। मतलब ये कितना रीसेंट है। अगर 70 भी माने, जैसे आपका वो है वेटलैंड डे, वो कब से शुरू हुआ मनाना, वो भी 70-71 से शुरू हुआ, जब ईरान के शहर रामसर में बैठ करके बात हुई थी। तो मतलब ये कितना हो गया, 70 के 2000 और 25, ये 30 और 25 55 साल की कहानी है। जो बड़े बड़े दिन मनाते हैं, ओजोन डे, एनवायरनमेंट डे, बायोडाइवर्सिटी डे, सॉयल डे, सब ये मैंने 50-55 साल से पीछे हम जाते नहीं है। यूनाइटेड नेशन कब बना, सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद। तो क्या है फिर उम्र, 44-45 के बाद ही तो ये वजूद में आई। और उसकी बात कौन सुन रहा है, अगर सुनते तो फिर यूक्रेन और रशिया की वार भी खत्म हो गई होती। लेकिन हिंदुस्तान में हमारे पास शेखुल आलम जैसे सूफी सेठ हुए, जिन्होंने 14वीं-15वीं सदी में ही कह दिया आन पोते लिए लिवान पोसी, या फिर 1730 की वो अमृतो देवी की शहादत। तो इंडिया में हमने हमेशा एनवायरनमेंट को, जंगल को, पेड़ को, पहाड़ को, दरिया को एक अलग नजर से देखा है। और ये बायोडाइवर्सिटी डे जब हम मनाते हैं तो कुछ नया सीखें, तो शुरुआत करते हैं यहाँ से ही। आपके भाई पाँव के भी नीचे है ना ये प्लांट, लगाओ इसको, हाथ उठा ही लो, एक उखाड़ने से कुछ नहीं हो, उठाओ बस, ये दिखाओ सबको। नहीं ना, इधर से ही दिखाओ यार, दिख रहा है सबको। क्या है ये पौधा, इसको खाया जाता था, इसको भी खा सकते हैं, माने एडिबल है। जैसे स्ट्रॉबेरी है ना, स्ट्रॉबेरी के ही फैमिली से है, ठीक है। जैसे शांस है, वो भी है इधर, रूबस ये है ना इधर, इसको भी फल खा सकते। तो ये वो पीछे मत लो ना, दिखाओ ना ये कैसे पहचानना है। ये इसकी देखो फल देखो ऊपर, इसको देखो वो ऐसे आगे से हुक्ड है, देखो ध्यान से। अभी ये पक्का नहीं है पूरा, बट फिर भी आपको इसमें हुक्स नजर आ रहे हैं। जो फल है, फल एक गोला है और गोले में हुक्स हैं, और पत्ता जो है वो डिवाइडेड है 4-5 हिस्सों में। और फूल इसका पीला है, वहां देखा था पीछे, शायद किसी ने अगर ले लिया होगा, फूल पीला आया किसी के हाथ में, फूल पीला है, अभी देखा था हमने। तो इसका नाम क्या है, इसका नाम है जीएम। क्या नाम है, जैसे ऐसे याद करना आपको बड़ा मुश्किल सा लगेगा। जीएम होते हैं ना इधर फॉरेस्ट कारपोरेशन में, जनरल मैनेजर होते हैं। जीएम से थोड़ा सा बोलने में जीएम, इसका स्पेलिंग जो है थोड़ा सा GEUM है, तो ऐसे आपको याद रहेगा। और ये अर्बन फॉरेस्ट्री डिवीजन है, तो इसका अर्बेनम स्पीशीज का नाम मुश्किल नहीं है, अर्बन शहरी डिवीजन है ये। तो क्या नाम है इसका, जीएम अर्बेनम। और चूंकि आपके पास ये है, क्या कहते हैं इसको, मैडम के पास मोबाइल है, इंटरनेट में जरा देखे मैडम, जीएम अर्बेनम, कई बार नाम भी बदल जाते हैं। और A1 इसका लोकल नाम जो है ना, बी है, अब गुडरी शाग या क्या है। मैंने अपनी एक बुक है प्लांट्स ऑफ पार्क्स एंड गार्डन करके, या फिर वाइल्ड एंड कल्टीवेटेड प्लांट्स ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, उसमें मुझे मिला था कश्मीरी नाम इसका, तो मैंने उसमें दर्ज किया है। कई बार जवानी बात करते करते भूल भी जाता हूं मैं। लेकिन इसमें देखिए पर जीएम अर्बेनम के बारे में क्या इसकी वो दी हुई है। सर इसका इंग्लिश नेम इज वुड एवेंस। क्या है, वुड एवेंस। हाँ एवेंस तो मैंने बोला, लेकिन वुड माने जंगल का, वुड एवेंस मैंने बोला था। और क्या है, और दूसरा नाम भी कोई है। सर इट्स रूट, इसका जो रूट है उससे हम एक एरोमेटिक ऑयल प्रोड्यूस करते हैं। वेरी गुड, इसके रूट का एरोमेटिक ऑयल, बट एडिबिलिटी भी है इसकी। तो चाय शायद तो नहीं बताइए, सीड्स वगैरह है ना, उसकी तरह इसको हम यूज कर सकते हैं। तो मींस इंटरनेट में ये सारा नॉलेज है।
लेकिन इसमें जाना कैसे है, फिर साइंटिफिक नाम चाहिए या फिर अंग्रेजी नाम चाहिए। पर मैं देख रहा हूं वो दिन बायोडाइवर्सिटी डे मनाने का तभी फायदा है कि हम बच्चों को, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी के बच्चों को, मैं तो कोशिश कर ही रहा हूं अपने लेक्चर्स में कि भैया वहां कश्मीरी नाम भी दर्ज कर दो, वहां हंद नाम आना चाहिए, वहां इसका भी जो कश्मीरी नाम है वो आना चाहिए। ठीक है, तो दूसरा एक और पौधा देखते हैं, ये छोड़ो, ये हो गया, इसको उठाओ यार। बायोडाइवर्सिटी में 3 चीजें आपको पता ही होगा, बायोडाइवर्सिटी एक्ट में, कानून में उसके 3 बिंदु हैं, 3 नुक्ते हैं। क्या क्या हैं? एक है अल्लाह ताला ने, खुदा ने जो भी, जैसे ये जड़ी बूटी है या और है या और है जो भी है, चरिंद परिंद कीड़ा मकोड़ा, जिसको मैं जानूं या नहीं जानूं, लेकिन वो इस इकोसिस्टम में इकोलॉजिकल बैलेंस बनाने के लिए जरूरी है, उसका कोई मकसद है, तभी तो अल्लाह ताला ने उसको रचा है, बनाया है, भेजा है इस जमीन पर। एक तो नंबर 1 ये कि भाई जो भी है टोटल में हम जंगल का हर चरिंद परिंद, पेड़ पौधा, जड़ी बूटी बचाएंगे। एक तो ये। दूसरा क्या है, उसको इस्तेमाल करना है इंसान ने, बाकी भी करते हैं एनिमल्स, लेकिन वो एनिमल्स उतना ही करते हैं नीड बेस्ड, क्योंकि उनको भूख लगेगी तो वो अपना शिकार भी करेंगे, नहीं तो वो नहीं करेंगे, है ना। बकरी भी अगर पास में रहे शेर के, कहते हैं ना जम्मू में शेर और बकरी ने इकट्ठे पानी पिया, हो सकता है उस वक्त उसका पेट भरा होगा, तो बकरी चाहे कोई भी हो तब तक तो वो इंतजार करेगा ना, उसका मान ही नहीं है, वटएवर। तो दूसरा है सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन, यूज करना है भाई, देवदार काटने हैं। लेकिन मैं हैरान हो गया देखे भाई देवदार को माना जा रहा है कि खतरे में। यार देवदार क्यों खतरे में? रीजनरेशन इसकी सही होती है, लेकिन ओवर ग्रेजिंग हो, फॉरेस्ट फायर्स हो, क्लाइमेट चेंज भी हो रहा है तो फर्क पड़ सकता है। तो ओवरऑल हमने एक्सप्लॉइट भी तो बहुत किया। अब भी लोग देवदार की वुड मांगते हैं और कई बार प्रोवाइड नहीं कर पाते, फिर हम कहते हैं फर की ले जाओ या पाइन की ले जाओ। सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन कैसे करनी है, आसान है मेरा लेक्चर देना, लेकिन जब डिमांड होती है और सप्लाई होती है उसमें बड़ा डिफरेंस है, तो उसके लिए भी कई परेशानियां हैं। लेकिन तीसरा बिंदु क्या है? बेनिफिट शेयर करो भाई। बड़े बड़े कंपनीज आती हैं और हो सकता है इस प्लांट से या हंद से या बोपलहाग से या नूनर से कोई ऐसा कैंसर की दवाई बना दे, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, और वो करोड़ों का व्यापार करेगा। तो भैया जहां जिस जंगल से, जिस लोकेलिटी से आपने वो पौधा लाया और जिसकी आपने दवाई बनाई, तो आपको 4-5% उस कम्युनिटी को, उस पंचायत को देना होगा। इसको बोलते हैं एक्सेस। एक्सेस क्या होता है? एक्सेस माने पहुंच। मैं इस जंगल में पहुंचा या उस उधर पहुंचा, सोनामार्ग में, मेरी एक्सेस है। एक्सेस है जड़ी बूटी की, इधर आने के लिए परमिट होगा, परमिशन होगी, कोई तरीकाकार होगा, ऐसे थोड़ी हर आदमी पहुंच सकता है जंगल में, है ना। उससे एक्सेस करना है। बेनिफिट यहां पहुंच कौन सी है? बेनिफिट तक पहुंचे लोग, ये लोगों का सरमाया है, अल्लाह ताला ने सबके लिए दिया है, उनको बेनिफिट से महरूम नहीं करना है। तो उसके लिए कानून बना हुआ है। अगर कोई नहीं देता, कंपनी कोई इंडस्ट्री फायदा ले रही है और आपको बेनिफिट नहीं दे रहा है, तो कोर्ट्स खुली रहेंगी और एज पर कानून जज फैसला करेगा, भैया यस ये इनका हक बनता है, आपने कैसे नहीं दिया। तो पहले पता तो होना चाहिए। बायोडाइवर्सिटी डे में एक है टोटल कंजर्वेशन, ईच एंड एवरीथिंग, सब कुछ को बचाने का नंबर 1 फोकस। दूसरा यूटिलाइज करना है सस्टेनेबली, और तीसरा क्या है? बेनिफिट शेयर करने हैं लोगों के साथ। ये 3 बिंदु हैं। और इस बार का जो बायोडाइवर्सिटी डे है, इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, बड़ा मुश्किल सा लगता है कुछ भी नहीं, ये मुख्तलिफ जिंदगियों के ताने बाने को बचाने का दिन है, या इसके ऊपर ख्याल एक्सचेंज करने का दिन है, कुछ नया कानून, नई जोश, नया कुछ सीखने का दिन है। तो वो तो आएगा 22 मई को, लेकिन उनका थीम हर साल बदलता है। तो इस साल 25 का क्या थीम है? इंटरनेशनल डे ऑफ बायोडाइवर्सिटी, IBD 22 मई को मनाना है, लेकिन थीम पहले से ही यूनाइटेड नेशन ने दे दिया है। क्या थीम है बच्चों? अब बच्चों मैंने, मेरे आगे आप बच्चे ही हैं, हालांकि भाई भी हैं, बताओ इस साल का थीम, क्योंकि आप खोजते नहीं हो, थोड़ा बहुत इंटरनेट मोबाइल है ही आजकल सबके पास, नहीं तो एटलीस्ट जो खास दिन जो जंगलात को कनेक्ट करते हैं उसका तो पता होना ही चाहिए। वो है भाई हार्मनी विद नेचर, हार्मनी, तालमेल, इसके साथ प्यार मोहब्बत, सरमाए के साथ, जंगल के साथ, आबशार के साथ। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के स्टाफ की तो होती ही है हार्मनी, लेकिन और लोगों की भी हार्मनी हो जाए, वो नहीं होगी। जहां से वो कहते बंगस के 3 सड़कें बना दी, यार क्या एक ही सड़क काफी नहीं थी?
3 और, लेकिन हो सकता है ये कॉन्स्टिट्यूंसी कोई और हो, ये वो कोई और हो, वो कहता है मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी से भी जानी चाहिए सड़क, को दूसरा भी कहता है। मेरे ख्याल में बड़े दिन से मैं गया नहीं बंगस, लेकिन जो बंगस मैंने देखा है पहले वो अब खराब हो रहा है, क्योंकि जब ज्यादा सड़कें जाएंगी ज्यादा प्लास्टिक वेस्ट भी जनरेट होगा और वहां जो नेचुरल डाइवर्सिटी है ना फ्लावर्स की वो कम हो जाएगी। तो सामने सामने हमें दिखता है, तो हार्मनी को हमने किस तरह से करना है एंश्योर, इट्स नॉट इजी जॉब। तो कलेक्टिवली वी शुड थिंक ऑफ सम स्ट्रेटेजी की कैसे करेंगे हार्मनी विद नेचर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और हार्मनी का मतलब है, गोल क्या है, डेवलपमेंट हमारी हो सस्टेनेबल। सस्टेनेबल का मतलब क्या, सिर्फ आज ही खत्म ही, जैसे शेखुल आलम के टाइम में नूनर मिलता था, बोपला मिलता था, हमें ही मिल रहा है, इसका मतलब अभी तक लोगों ने खाया भी है फिर भी हमें मिल रहा है, हमारा सस्टेनेबल है, उसका आज भी बचा हुआ है। और हम चाहते हैं कि आज जो हमारे पास आगे पीछे चीजें, ये आने वाली 500 साल 600 साल 1000 साल आने वाली नस्लों को भी मिलेगा नूनर। ऐसा तो नहीं है उनको नूनर मिले ही नहीं, कहा जबान खत्म ही हो जाए तब तक, और कहा जबान के ऊपर खतरा है ना। तो ये क्या है, जरा ये घुमाओ जरा सबके सामने, जो बोलेगा ना इसका नाम उधर खड़े हो जाना, बोलो जल्दी, कोई इसका गोजरी नाम, पहाड़ी नाम, अंग्रेजी नाम है, वेरी गुड। तो इधर ही यार कहते हैं ना चिराग तले अंधेरा, इधर ही तो था ये बुद्धिमान, आप इधर दूर चले गए, आओ इधर। गुल्ला, इसका नाम है गुल्ला, ठीक है। कुछ जो है ना हमारे गुज्जर लोग उसको चमचो पत्थर भी बोल देते हैं, बिकॉज ऑफ चमच, बिकॉज ऑफ चमच। बट अदरवाइज ये वो होता है ना, ये ईशव गोल होता है जो मार्केट में मिलता है दुबई फार्मेसी की मेडिसिन की शॉप में, जिसको कब्जी वगैरह हो जाए तो कई बार वो देते हैं, उसको क्या बोलते हैं, ईशव गोल, जिसकी काफी ज्यादा खेती हो रही है गुजरात और राजस्थान। ये उसका जंगली रिश्तेदार है, मैंने एक किस्म का ये भी जंगली ईशव गोल है जिसको हम गुल्ला कहते हैं, ठीक है। पर इसकी भी सब्जी बनती है, इसकी बहुत बढ़िया चाय बन सकती है। मेरे जैसा आदमी आ जाए कोई बायोडाइवर्सिटी एक्सपर्ट, तो आपने क्या करना है, इसको धो के पानी में पत्तों को और इसको बॉयल करके ये चाय मुझे पिला देनी है, ना कि दूध वाली चाय। तो इट कैन बी यूज एज ए वेजिटेबल ऑल्सो। तो कई बार जंगल में गांव वालों को पता होता है, पर वो कहते हैं सिर्फ अकेला ये चुनना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, मिल गया तो ठीक है, नहीं तो 2 4 5 किस्म के जो जंगली साग सब्जी है उसको इकट्ठा करके दे बनाते हैं। तो इसमें द्रोभाग भी डाल सकते हैं, है ना, नूनर भी डाल सकते हैं थोड़ा सा। तो क्या क्या है उसकी बात करें तो ये है प्लांटैगो, साइंटिफिकली इसका नाम क्या है, प्लांटैगो लैंसियोलेटा। ये हो गया, इसका बता के 2 हो गए, 2 छोड़ो। अब तीसरा हम देखेंगे कि मैंने और देखा, ये दिखाओ, ये पीछे जो पत्ते हैं ये क्या है, नीचे से तोड़ो थोड़ा सा, ये नीचे, हाँ ये वाला लाओ यार, क्या है ये, शाख लाओ, ये क्या है ये, हाँ बोलो भाई क्या है, पहचान में आ गया, क्या है, ब्रिमिज नहीं है, वेरी गुड, ब्रिमिज नहीं है, ब्रिमिज का लाओ वो शाख, वो है ब्रिमिज। अब मैं यही बताऊंगा ना कि इसको आपने इतना ब्रिमिज बोल दिया और ब्रिमिज ये नहीं है, ब्रिमिज ये है, वेरी गुड, लाओ लाओ, एक हाथ में रखो ये, और अच्छा भाई ये ब्रिमिज है, ठीक है, ये ब्रिमिज है, ये ब्रिमिज नहीं है। तो कैसे आपने देखना कि भाई ये अलग है, बताओ। उसमें एक जगह से एक पत्ता निकल रहा है, एक जगह पे एक, इसमें एक जगह से 2 निकल रहे हैं, तो यार फर्क नहीं है। इसको कहते हैं अपोजिट लीफ अरेंजमेंट, पत्तों का अरेंजमेंट है, क्या है, अपोजिट। यहां अपोजिट नहीं है, यहां अल्टरनेट है। कितना फर्क है यार, जमीन आसमान का फर्क। फिर ज्यादा फर्क देखना तो इसका फूल गुल और उसका गुल, उसमें भी जमीन आसमान का फर्क है। फिर फ्रूट देखना है, इसका फ्रूट का कलर क्या है, इसका काला सा होगा और इसका लाल होगा। तो ये क्या है और वो क्या है, इसका इसने बता दिया ब्रिमिज, और इसका नाम है छल छत्र भी बोलते हैं, छोल भी बोलते हैं, छलेई भी बोलते हैं, लोकल गुज्जर पहाड़ी लोग। और साइंटिफिकली इसका नाम है यूआनिमस। क्या है, यूआनिमस हैमिल्टोनियनस स्पीशीज, क्योंकि हैमिल्टन एक वर्कर था यूरोप का, जब अंग्रेज इधर थे तो उसके इज्जत में इसका नाम, तो यूआनिमस हैमिल्टोनियनस। और ये हो गया ब्रिमिज, ब्रिमिज कुल, और इसको बोलते हैं सेल्टिस ऑस्ट्रेलिस, और अंग्रेजी में इसका नाम क्या है, हैकबेरी,
हैकबेरी। और इसका अंग्रेजी नाम क्या है? स्पिंडल बुश, स्ट्रॉबेरी। स्पिंडल बुश। और इसका मैंने बोला कि जो फ्रूट है लाल कलर का होगा, उसका थोड़ा काला कलर का होगा। तो मोस्टली ग्रेव यार्ड्स में मैंने देखा ब्रिमिज को रखा हुआ है इसको, लेकिन ये भी कहीं कहीं मैंने देखा कोई पीर बाबा कोई अच्छे स्थान पे इसको भी। और इसकी बार्क बड़ी अच्छी होती है, उसको बोलते हैं क्रोकोडाइल बार्क। और देखते हैं कुछ, एक ये है, इसको उठाओ, ये जो है नीचे से उठाओ उठाओ उठाओ, ये लंबा यार, लंबा, हाँ ये, वेरी गुड। दिखाओ ये क्या है, ये क्या है भाई, बोलो कुछ। बायोडाइवर्सिटी में हर चीज के ऊपर नजर होनी चाहिए। तो हमारे बुजुर्गों की नजर अच्छी थी, क्योंकि उन्होंने इसके सारे नाम दिए हैं, गोजरी, कश्मीरी, पहाड़ी। अब हमें याद नहीं है या ट्रांसमिटर नहीं हुए या हम और परेशानियों में मुब्तला हैं शायद। लेकिन इसका क्या नाम है, हाँ क्या बोल रहे हो, बतख न्यूर, बतख न्यूर बेसिकली, बतख ल्यूंट। बट मुझे जो मैंने सुना वो ज्यादा उसको बोला जाता है ट्राइफोलियम को, जिसको बोलते हैं क्या बोलते हैं उसको, त्रिपत्री भी हो गया, त्रिपत्री भी हो गया, ट्राइफोलियम को बोलते हैं नहीं यार, क्लोवर, रेड क्लोवर, रेड क्लोवर और व्हाइट क्लोवर वो दोनों हैं। मैंने उसके लिए सुना बतखल्यूंट और बतखन्यूर, ठीक है, इसके लिए नहीं। तो ये लिदर पोश है, पीला फूल आएगा इसको, इसको बोलते हैं मीडो बटर कप। हाँ ये क्या है, मीडो बटर कप, मीडो चरागाह है। बटर कप अंग्रेजों ने नाम दिया, बटर क्या होता है, बटर मक्खन, कप, कप में मक्खन का कलर का फूल का कलर है, उसमें कोई ज्यादा कोई बड़ी बड़ी अपना नॉलेज कोई बड़ा बताया नहीं है, क्या है नाम यार, बटर कप बना दिया ऐसे ही, क्योंकि बटर की तरह पीला पीला फूल होता है, इसका फूल उधर होगा देखेंगे। बट इसको हमारे पहाड़ी जम्मू रीजन में बनिहाल में इसको बोला जाता है ड्रिल्ली या द्रिल्ला भी नाम है इसका, लेकिन ऐसे साइंस में इसका नाम है रैननकुलस। और रैननकुलस राणा मेंढक को कहते हैं, मेंढक। और ये जहाँ मेंढक होता है वहां जरूरी है, उन्होंने ये वहां होता है, क्यों, जहाँ थोड़ा थोड़ा पानी हो, नदी के किनारे, जहाँ थोड़ा वेट सॉइल हो, है ना, आबशार के पास, जहाँ पैडी फील्ड्स भी होते हैं, है ना, ऐसी जगह पे जहाँ पे ज्यादा वेट सिचुएशन हो, जहाँ से थोड़ा पानी गीला गीला हो, वहां पे ये उगता है। तो इसको क्या बोलते हैं, रैननकुलस लेटस। और अंग्रेजों ने नाम दिया इसका चीयरफुल बटर कप, एक नाम है चीयरफुल, मैंने बड़ा ही यहाँ हंसता हुआ मस्त। तो ये भी एक जड़ी बूटी आपके इधर मुझे मिली। एक और है, ये उठाओ, ये तिकोना सा पत्ता, हंद, वेरी गुड। अब हंद इन्होंने उठा लिया, तो हंद तो सभी जानते हैं, मुझे नहीं लगता किसी को नहीं पता। रिच इन आयरन है, कैल्शियम रिच है, और इसकी जो रूट है उसको अगर हम उखाड़ें और सुखाएं और उसका पाउडर बना के उसका हम सेवन करें तो कहते हैं जिसको कीमोथेरेपी हो रही है ना कैंसर वाले आदमी को, उसको भी शफा देता है। बट एंटी डायबिटिक में तो नंबर 1 है ये, इसका साग खाना, खासकर जड़ ज्यादा मेडिसिनल है रादर देन लीफ एंड फ्लावर। तो हंद है, डेंडिलियन, टेरेक्साकम ऑफिसिनियल। ये चलो छोड़ो, एक और दिखाओ यार, इधर था, ये इसकी शाख लाओ, ये हाँ ये लाओ, यस। और बताओ सभी को, पहले आप ही बताओ अगर आपको पता, आप सियाने बुजुर्ग लग रहे हो, हैं, वेरी गुड। क्या पकड़ो, वंडरफुल। इसको क्या बोलते हैं, गोगानी। इसका मतलब है ये थोड़ा सा इसको पहचान पाए, जो पहचान नहीं पाता है, जिसको कुछ पता नहीं है, उसको हम बोलेंगे वो प्लांट ब्लाइंड है, वो ट्री ब्लाइंड है, बायोडाइवर्सिटी ब्लाइंड है उस पर्टिकुलर स्पीशीज के लिए। तो आपको गोगानी हो, हाथ खड़ा करेगा कोई दूसरा कि हाँ मुझे पता था, अभी आपने देखा भी नहीं होगा, इसको जरा थोड़ा पास ऑन करो इस पत्ते को, सबको दिखाओ ना, लो भाई, खुद देख के आगे ट्रांसफर करो। और किसी को आता है तो मुझे बताए फिर नाम, कुछ भी नाम, कोई जरूरी नहीं है इन्हीं की नकल करनी है, अलग भाषा में अलग नाम है। जैसे कुकरनाग में कुछ नाम होगा, कुपवाड़ा में बदल सकता है, बनिहाल में कुछ और होगा, जम्मू में कुछ और होगा, पुंछ में कुछ और होगा। क्या है, वेरी गुड, नहीं मेडिसिनल तो है ये प्लांट जो है, गेहूं होती है ना, गेहूं, कणक, गंदुम देखी होगी आपने, आटा तो खाया होगा बट दाना,
इसका दाने की तरह ही इसका कलर होता है इसके फ्रूट का, इसलिए इसको जो केरन कर्नाटक इलाका है वहां कहते हैं कणकोली, कणक की तरह, कणक की तरह कणकोली। और कुछ लोग कहते हैं हमारे इधर किश्तवाड़ में और बनिहाल में बन कणक, बन मतलब जंगल, कणक, कणक मतलब कणक, गेहूं, गंदम, बन कणक, कणकोली। लेकिन जो आपने बोला मैं उसको गलत नहीं कह रहा हूं, वो भी है। क्या बोला आपने? हैं? गोगानी, गोगानी ये गेहूं से आया, तो कुछ लोग उसको गेहूं भी बोलते हैं। मैं उनको कई बार साइदा करता हूँ, कहते हैं मेरे से ये सारे नाम उन्होंने बताए मुझे यार, मेरी यूनिवर्सिटी या स्कूल कॉलेज या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के मेरे किसी बास ने नहीं बताए, उनको नहीं पता ये किसके नाम है, लोगों के नाम है। इसको बोलते हैं पीपल्स नॉलेज, इंडिजिनस नॉलेज। तो हम कई बार कहते हैं यार हमारे से ज्यादा जानते हैं वो लोग जो जंगल में रहते हैं, गुज्जर हो बकरवाल हो। तो इन नामों से हम बायोडाइवर्सिटी को पहचानने की कोशिश करें। बोटानिकल नाम थोड़े मुश्किल हैं, वो बाद में आ जाएंगे। तो इसका बोटानिकल नाम क्या है? एलेगनस। एलेगनस भी कोई मुश्किल नहीं है। एलेगनस में ऑलिव लाइक, ऑलिव में जैतून, थोड़ा सा जैतून की तरह पत्ता है, ऐसे ही है, जल्दी जल्दी देखना आया जैतून, पर जैतून नहीं। इसका पत्ता ऊपर से ग्रीन है, नीचे से सफेद है। देखो जरा, हालांकि मैच्योर नहीं है ना, थोड़ा सा सिल्वरी है। कैसे पहचानना है? एक तो फल होगा तो एकदम गेहूं जैसा फल है, अगर फल नहीं है तो फिर पत्ता, पत्ते की दो बातें होंगी, ऊपर से हरा सब्ज, नीचे से सिल्वरी, है ना। फिर तीसरा इसका बेनिफिट क्या है, जंगल में होना चाहिए, हमें ज्यादा से ज्यादा लगाना भी चाहिए, क्योंकि ये नाइट्रोजन फिक्स करता है। बड़े कम पेड़ हैं जो नाइट्रोजन फिक्स करते हैं, तो ये नाइट्रोजन फिक्स करने वाला झाड़ी है, बहुत अच्छा। फिर फ्रूट इसका खा सकते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, कैरोटीनाइड्स हैं, विटामिन सी है, इसकी चटनी खा सकते हैं, ऐसे हम खा सकते हैं। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसको ओलिएस्टर कहते हैं, ओलिया की तरह, ओलिया मतलब ऑलिव, जैतून। तो जैतून का ये थोड़ा दूर पार का शक्ल इसकी थोड़ी मिलती है। तो ये गुगानी जो है या बन कणक कणकोली, तो ये नाम आपको थोड़ा याद रहना चाहिए। और सभी देख लो इसको, और देखते हैं और क्या है इधर। थोड़ा सा इधर हट जाओ, चलो आगे चलते हैं, थोड़ा चेंज भी हो जाएगा। ये कह रहे हैं कि कोई और भी अच्छी जगह, लेकिन रास्ते में खड़े हो जाइए जब आप मेरी हेल्प करिए। जब ये है उसका जो बताया ना, जीएम अर्वेनम, जीएम अर्वेनम के पीले पीले फूल। तो ये दिखाइए, ये कौन लाएगा इसकी शाख? आस्था लाना यार। हाँ, ये है गर्दौल। क्या है ये? वेरी गुड, रखो यार। आप, मुझे लग रहा है आप मॉनिटर बन गया आज की टीम में। ही इज गुड, मैं ही अंडरस्टैंड्स बायोडाइवर्सिटी। बहुत अच्छा लगा मुझे। क्या नाम क्या है? मोहम्मद शफी है सर। मोहम्मद शफी। कहाँ से हो? मैं हारवन से। हारवन में? मैं शहर में रह के आपको बायोडाइवर्सिटी के साथ शौक है और तालमेल है। तो ये देखिए गर्दौल, कश्मीर में क्या है इसका नाम? हाँ, प्रोनस रेसिफेरा। क्या नाम है? ये डाची गांव में भी है, भालू भी खाता है इसको, और इसकी चटनी हम भी खाते हैं। फ्रूट अभी तो कच्चा है बेचारा, लेकिन प्रोनस रेसिफेरा गर्दौल, वेरी गुड। दिस इज आल्सो हमारा फॉरेस्ट में हो गया। और बताइए, अब मैं चाहता हूं कि आप उठा के मुझे दिखाओ जनाब ये क्या है। तो उस तरह का आप नजर रखिए अपनी, कुछ मिलता है तो आप दिखाइएगा जरूर। चलो आप उस झाड़ी के पास जहां हम थोड़ा सा चक्कर खाए थे, मुझे लगता है उसकी बात करें थोड़ी। इस बाल वन कहें इसको? बाल वन। अच्छा, बाल वन। और कब एस्टेब्लिश हुआ ये? विच ईयर? हाँ, आज से पहले 10 साल पहले, हाँ? जब हमारे ये निसार सर थे चीफ कंजर्वेटर। ओके ओके ओके। करेक्ट।